पश्चिम बंगाल फिर से खबरों में है और फिर से हिंसा की वजह से हमें 2 बार फिर से शब्द लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बंगाल से लगातार सियासी हिंसा की खबरों से ही हम सबका सामना हो रहा है। अब की बार भी बीरभूमि इलाके के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भीड़ ने 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। राज्य में बीजेपी और विपक्ष आग बबूला है तो आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता भड़क कर लाल हो रही हैं। सवाल है कि आखिर कब तक बंगाल की धरती यूं ही सियासी हिंसा से लाल होती रहेगी? आखिर कब तक बंगाल पर मारकाट आगजनी की आंच लगती रहेगी? बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती एक बार फिर से रक्त रंजित हुई है। बीरभूम के रामपुर हाट में राजनीतिक हिंसा की आग ने 8 जिंदगियों को जलाकर खाक कर दिया है। हर बार की तरह सियासी बयानबाजी परवान पर है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। कहानी वही पुरानी। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो ममता ने इसे बंगाल को बदनाम करने की साजिश का नारा बुलंद किया है। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে तो आपने सुना ममता बनर्जी को, जो बीजेपी को जी भरकर कोस रही हैं। लेकिन जो कुछ भी उनके राज में रामपुर हाट में हुआ उसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। माना कि बंगाल सरकार ने एसआईटी जांच का ऐलान करके अपने तेज तर्रार होने का परिचय देने की कोशिश की है, लेकिन क्या इससे 8 लोगों की मौत का तांडव कम हो जाएगा? There were no political tension in that village, so we are apprehending of larger conspiracy to disturb TMC and to disturb Bengal. ये तो एकदम चिंता के शिखर में पहुंच चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से खून पे खून चलता जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और पिछले 7-10 दिन की मैं बात करती हूँ, हर एक दिन में 2-2, 1-1 खून खत्म ही नहीं हो रहा है, रुक के नहीं जा रहा है। हम आपको बता दें कि सोमवार रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता खादू शेख की हत्या के बाद हिंसा फैल गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी। इसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। रामपुर हाट के उसी गांव में हैं हम लोग जहां पर 8 लोगों की जान चली गई। कैसे गई उस पे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से उस घर के साइड में जो घर है वहां से भी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ताला मार के वो लोग यहाँ से चले गए हैं। इसी घर पे आग भी लगी थी। पूरा एकदम विंडोज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। हमेशा की तरह राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार भी एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि गुरुवार को रामपुर हाट जाएंगी और उन्होंने किसी को भी वहां जाने से रोका नहीं है, लेकिन बीजेपी इस मामले पर फिलहाल नरम पड़ने वाली नहीं है। ममता बनर्जी पूरा देश में घूम रही है, लेकिन बंगाल को अपने हाथ पर छोड़ दिया। हम लोगों ने कल माननीय गृहमंत्री से मिला। गृहमंत्री जी ने तुरंत एक प्रशासनिक दल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का वहां भेज रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने भी ममता सरकार पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी मांगी है और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली से सीएफएसएल की टीम घटनास्थल की जांच करे और बिना देरी के फॉरेंसिक जांच शुरू की जाए। साथ ही अदालत ने चश्मदीदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल ममता सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश तो दिया है, लेकिन सीबीआई भी जांच के लिए तैयार है। बस आदेश का इंतजार है। वैसे इंतजार इस बात का भी है कि आखिर कब बंगाल में सियासी मौतों का सिलसिला रुकेगा और कब इस पर राजनीतिक वार पलटवार थमेगा। दिल्ली से पॉल मिसाहा और रामपुर हाट से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।